जिस दिन पैदा होता है ना उसी दिन पत्नी छीन लेता है। बोलो आनंद करने की जय। और जिस दिन ब्याह करके आता है ना उस दिन घर में छीन लेता है। हाँ, ये बेटा यही तो करते हैं यार। जिस दिन पैदा हुआ ना पत्नी छीन गई, और जिस दिन शादी करके आता है उस दिन, अब जाने से तुमने एक आध कौन देखा है ना। और जिस दिन दुनिया से चले जाओगे ना उस दिन जानते हो क्या होगा? वो लठ लेके कपारों फोड़ देगा। बोलो आनंद करने के लिए। तो उनके लिए मत रो यार, रोना है तो उसके लिए रो। देवर्षि नारद ने कहा ये तुम क्या नाटक करके बैठे हो जी? देवर्षि नारद ने अपनी जीवन की कहानी बताई, बड़े ध्यान से सुना। देवर्षि नारद ने कहा पूर्व जन्म में मैं एक दासी का बेटा था। मेरी माँ घर घर जाकर के जूठे बर्तन और झाड़ू बहारू का काम करती थी। धीरे धीरे करके मैं जब थोड़ा सा बड़ा होने लगा तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया। अब मेरी माता का सहारा केवल मैं ही बचा। इतने बड़े दंश को झेल रही थी मेरी माँ। दूसरों के घर में झाड़ू बर्तन करके मेरा पालन पोषण कर रही थी। मैं धीरे धीरे करके 5 वर्ष का हो गया। एक दिन मेरे गांव में साधु संत महात्मा आ गए। चौमासे का समय था, 4 महीने के लिए साधु बैठ जाते हैं। तो गांव वालों ने मेरी मां को लगा दिया साधु संतों की सेवा में। मैं रोज अपनी मां के साथ साधु संतों के पास जाता था। तो साधु संत क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, वो देख के हमें मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी। तो मैं भी साधुओं के साथ बैठ करके अगर वो चंदन लगावे तो हम भी चंदन लगावे, वो खाना खाने बैठे तो भोग लगावे तो हम भी भोग लगाते थे, वो बैठ करके गीत गावे तो हम भी भजन गाते थे। यानी जैसे जैसे साधु महात्मा करते थे ना वैसे वैसे मैं भी करता। धीरे धीरे करके 4 महीना बीत गया। अब तो साधुओं के जाने का समय आया। जब साधु जाने लगे तो मैं उनके चरणों में गिर गया। बोली महाराज मुझे भी लेके चलो। साधुओं ने कहा बेटा अभी तेरी बड़ी छोटी सी उम्र है और तू कहाँ जाएगा मेरे साथ, और दूसरी तेरी माँ अकेली है, उसकी आस है तू, वो केवल तेरा सहारा लेके जी रही है। हाँ जब तेरी माँ दुनिया से चली जाएगी ना तब तू आना मेरे पास। और जानते हो मेरी बेटियों ऐसी लगन लग गई देख देवर्षि नारद की। अच्छा लगन बड़ी विचित्र चीज होती है। एक बार अगर लग गई ना तो भैया सेड़ फिर जल्दी से छूटती नहीं है। मीरा की लगन लग गई कृष्ण कन्हैया से, और जब कन्हैया से लग गई तो अरे ऐसी लागी लगन तो मीरा हो गई मगन। अरे ऐसी लागी लगन तो मीरा हो गई मगन। और जब मीरा हो गई मगन तो वो तो गली गली राम गुण गाने लगे। और कोई ऐसी वैसी नहीं थी जी। मीरा किसी झोपड़पट्टी में थोड़ी पैदा हुई थी, महलों में पली। लेकिन जब लगन लगी तो हर महलों में पली तो बन के जोगन चली, जोगन बन गई। हर महलों में पली तो बन के जोगन चली। हर मीरा रानी दीवानी कहने लगी। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा
सूरत सलोनी सांवरी सूरत गले में हार फूलों का 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 सलोनी सांवरी सूरत गले में हार फूलों का। लेकिन नजर में हम बसा बैठे, नजर में हम बसा बैठे, नजर में हम बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। नजर में हम बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। नजर में हम बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देवर्षि नारद रोज भगवान की पूजा करे और भगवान से कहा, हे भगवान कब हमार माई मर जाए। सही बात है। रात दिन वो केवल यही भगवान से कामना करते थे, हे भगवान वो कौन दिन आवे कि मेरी मां मर जाए। बरसात का समय था, मेरी बेटी गरीबी नहीं थी, लोगों के घर चूल्हा बरसात करने जाती थी, रात्रि का समय था और किसी के घर गई थी गैया दूधने के लिए। इतनी गरीब थी कि प्रकाश की व्यवस्था भी कुछ नहीं था, और जब वापस लौटने लगी अंधेरे में कोई सर्प बैठा था। मेरी बेटियों आज उस मां को डस लिया। और जैसे देवर्षि नारद को पता चला कि मेरी मां को सर्प ने काट लिया, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न। उनको ये लगता था कि हे भगवान मेरी जिंदगी की कंटक चली गई, लेकिन अब 13 दिन तो उनको रुक नहीं रुकी रहा था। बेचारे किसी ढंग से तेरही और ही किए, और जिस दिन तेरही किए ना, बस शाम को तेरही खत्म हुई, रातें में भाग गए, जंगल में पहुंच गए। मेरी बेटियों और बियाबान जंगल में जाकर के बहुत जोर जोर चिल्ला रहे हैं, परमात्मा तू है कहां, मैं तुझे देखना चाहता। जंगल में चारों तरफ घूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कहां है प्रभु तू। लेकिन एक बार बताओ, मन से भगवान को पुकार रहे थे, इसलिए परमात्मा केवल एक पल के लिए, केवल एक पल के लिए देवर्षि नारद के सामने, आंखों के सामने भगवान प्रकट हो गए। और जिस समय भगवान की वो सुंदर मूर्ति को देखा तब तो पागल हो गए। बस एक पल, निमिष के ये पलक झपकी और उठ गई, भगवान गए। अब तो एकदम बेसब्र हो गए। तभी आकाशवाणी हो गई, बोलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तू इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा। कुछ ही दिनों बाद ये सृष्टि का अंत होने वाला है, प्रलय आने वाला है, और प्रलय काल जब समाप्त होगा करोड़ों करोड़ युगों के बाद, फिर मैं इस दुनिया में आऊंगा। और जब मैं आऊंगा उस समय तू भगवान ब्रह्मा के मन से तेरा प्राकट्य होगा, और तू इस दुनिया में आकर के मेरी तपस्या करेगा, और उस तपस्या से प्रसन्न होकर के मैं तुझे एक वीणा दूंगा, और वो देवदत्त वीणा लेकर के तू रात दिन केवल मेरा भजन गाएगा, और 24 घंटे तू मेरे ही पास रहेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रलय हो गया, फिर से सृष्टि का समय आया, देवर्षि नारद आए, ये अपने जीवन की कथा सुना रहे हैं वेद व्यास जी से। कहने लगे वेद व्यास एक काम सुन ले, तूने अभी तक 17 पुराणों की रचना किया, वेदों के तूने 4 भागों में बांटा, क्योंकि पहले वेद केवल एक ही था।
लेकिन वेद व्यास जी ने उस वेद को 4 भागों में किया। तूने 18 पुराणों 17 पुराणों की रचना किया, लेकिन जितना काम किया ना तू केवल ज्ञान का काम किया। और याद रख लो मेरी बेटी, ज्ञानियों को जल्दी भगवान नहीं मिलते हैं, क्योंकि ज्ञान का जो रास्ता होता है बड़ा खतरनाक रास्ता होता है। काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को ज्ञान और भक्ति दोनों रास्ता को बताया। काकभूषणी ने कहा, दे गरुड़, ज्ञान पंथ कृपाण कई धारा, अपरत खगेश न लागहि बारा। जो ज्ञान का रास्ता होता है ना मेरी बेटियों, वो कृपाण, कृपाण जानते हो किसको कहते हैं? तलवार। There are many differences between तलवार and कृपाण। कृपाण और तलवार में बहुत अंतर होता है। तलवार में एक तरफ धार होता है मेरी बेटियों, लेकिन कृपाण में दोनों तरफ धार होती है। और एक बात, कृपाण ऐसी बनी होती है, इधर भी धार, इधर भी धार, और आगे नोक में भी धार। ऐसे मारो तो कटे, ऐसे मारो तो कटे, और ऐसे मार दे तो वो कटे। इसलिए कृपाण, कृपा न, कृपा न, जिसके पास कृपा है ही नहीं, तलवार के पास हुआ तो कृपा मिल जाएगी, लेकिन उसका नाम है कृपा न। ज्ञान का जो रास्ता होता है बेटियों, वो कृपाण की धार है। लेकिन भक्ति, भगवान भक्ति के पीछे घूमते हैं, ज्ञान के पीछे नहीं घूमते, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो बंदर का बच्चा है, और भक्ति जो है बिल्ली का बच्चा है। जैसे बंदरिया को देखो ना, बंदरिया कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ता, बल्कि बच्चों ही बंदरिया को पकड़ के चिपका लेता ना। ज्ञानी जो होता है मेरी बेटियों, ज्ञानी को भगवान नहीं पकड़ते, ज्ञानी खुद ही भगवान को पकड़ता है। और भक्ति बिल्ली का बच्चा है। जैसे बिल्ली स्वयं अपने बच्चे को अपने मुंह में पकड़ करके ले जाती है, तो भगत को स्वयं भगवान पकड़ते हैं। चिंतन करना। देवर्षि नारद ने कहा, अभी तक जो तुमने 17 पुराणों की रचना किया वो केवल ज्ञान की रचना किया, केवल ब्रह्म के बारे में आपने बताया। लेकिन इस बार अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में शांति आ जाए, तो तुम ज्ञान की नहीं भक्ति की रचना करो। भगवान की नहीं भक्त का ज्ञान गाओ। तो याद कर लो मेरी बेटियों, ये श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, ये भगवान की कथा नहीं है ना, भगवान की कथा नहीं है, श्रीमद् भागवत भक्त की कथा। और भागवत जानते हो किसको कहते हैं? भागवत लिखा है, भागवत उस भक्त का नाम है। कौन? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यत् तद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जो शरीर से, मन से, वचन से, कर्म से, बुद्धि से, सोच से केवल परमात्मा को जानता है, उस भगत का नाम भागवत है। इसमें जिन जिन भक्तों का की कथा बताई गई है मेरी बेटियों, वो भगत नहीं है, भक्ति की पराकाष्ठा को जो पार करके ऊपर निकल जाता है, ऐसे भक्तों को भागवत कहा जाता है। महाराजा भागवत की कथा करो। और जब ये समाचार पाए बड़े प्रसन्न हो गए वेद व्यास से, और वहीं पर बैठे बैठे सबसे पहले माता सरस्वती का ध्यान किया। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता,
या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माश्रित शंकर प्रभृत विरदेवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वते भगवते निःशेषजाड्यापा घंटाशूलहनानि शंखमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जे दधतीं घनान्तविलसच्चेतांशतुल्यप्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतामः पूर्वामत्र सरस्वती मनु भजे शुंभादिदैत्यार्दनी। जैसे वेद व्यास जी ने मैया सरस्वती का आह्वान किया तो आके खड़ी हो गई। माता सरस्वती ने कहा तो क्यों आपने आह्वान किया? बोली कहा मैया ज्ञान दो मुझे भागवत लिखना है। आप बोलिए मैं लिखूंगा। माता सरस्वती ने कहा ठीक है मैं बोलूंगी और आप लिखोगे, लेकिन मैं बोलते वक्त 1 मिनट के लिए भी रुकूंगी नहीं, और जहां तुम्हारी कलम अगर रुक गई वहीं मैं चली जाऊंगी। तो वेद व्यास बेचारे कांप गए। तुरंत उन्होंने किया क्या? अलिमंडल मंडित गंड तलम तिलकी सुशोभित चंद्र कलम करघात विदारति बैरी दलम प्रणमामि गणाधिपतिं जटिलम। तुरंत उन्होंने भगवान गणेश का आह्वान किया। भगवान गणेश जी आ गए। वेद व्यास ने कहा महाराज अब आप कलम पकड़िए, है ना, और आप लंबोदर हो महाराज, आपको दिक्कत होगी तो हम जल्दी जल्दी तुम्हारे मुंह में लड्डू डालते जाएंगे और आप फटाफट लिखते चले जाना। मैया सरस्वती बोलना प्रारंभ कर दिया, बाबा गणेश लिखना प्रारंभ कर दिया। लेकिन एक लाइन सभी हमारे साथ सुंदर ताली बजा करके एक लाइन बाबा के लिए, गणेश बाबा के लिए। गणेश बाबा जानते हैं क्या? मंगल की मूर्ति है, सबके जीवन में कल्याण ही कल्याण करने वाले हैं। एक लाइन हमारे साथ आप गाइएगा। बोलो आनंद कंद की जय हो, हरि शिव नंदन दीना दयाल हो तुम, शिव नंदन दीना दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी दयाल हो
की रचना हो गई मेरी बेटियों, लेकिन एक बात रखना, वस्तु जितनी अमूल्य होती है ना, जितनी मूल्यवान होती है, उसका पात्र भी उतना ही मूल्यवान होना चाहिए। हम आप हीरे को किसी कचरे की पोटली में गठिया के नहीं रखते, कि रखते हो सही सही बता। हीरा को रखने के लिए किसी सोने का पात्र लेते हैं, सोने के पात्र में हम हीरा रखते हैं। इतनी ऊंची ग्रंथ भगवान वेद व्यास जी ने लिख दिया, लेकिन अब पात्र ढूंढ रहे हैं, किसे दे? पात्र भी उसी ढंग से ऊंचा होना चाहिए। वेद व्यास ने किया क्या? जितने उनके शिष्य से सारी के सारे शिष्यों को रटवा दिया और पूरे त्रैलोक्य में भेज दिया। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर दरवाजे दरवाजे पर जाकर के श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गायन करो। हजारों शिष्य चल पड़े, जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में, देश में, गांव में, गली में, घर में, लेकिन एक दिन वो पात्र मिल ही गया। हिमालय की कंदराओं के पास जाकर के दो बालक बड़े सुंदर भाव से भागवत का श्लोक बोल रहे हैं। बोल क्या रहे थे? बर्हापीडम नटवर बपु कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनक कपिशं वैजयन्ती चमालां रन्ध्रान वेणुर्धर्षुधय पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं शबदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादर बिंद नेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अभी अभी साल 2 साल 3 साल पहले बिल्कुल इसी ही श्लोकों का एक हिंदी अनुवाद बना के किसी ने बड़ा सुंदर एक भजन गाया था, खूब भजन में चला था। भगवान श्री कृष्ण की नैया की सुंदरता का वर्णन किया गया है। एक लाइन हमारे साथ वो भी वो भजन गा लो, एक लाइन। क्या? सांवरी सूरत हाँ हाँ, एक बात बताऊं ना, मेरे ठाकुर की रूप इतना सुंदर है यार, क्या बताऊं। अरे आदमी देख के मोहित हो जाए तो कोई अचरज की बात नहीं है, लेकिन जिस ठाकुर के मूर्त को देख करके पशु पक्षी मोहित हो जाए, जिस ठाकुर के रूप को देख करके वन की प्राणियां, छोटे छोटे जीव भी मोहित हो जाए। एक छोटी सी घटना बताता हूँ। जिस समय मेरे राम ठाकुर 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे ना, तो जैसे गंगा और जमुना पार करके चित्रकूट की तलहटी में पहुंची आदिवासियों का गांव, और जिस समय आदिवासियों और आदिवासिनियों ने देखा मेरे ठाकुर को, सब धाये धाम काम सब त्यागी, सब कुछ त्याग करके पीछे पीछे चले। बड़ा शोर मच गया। आगे एक बिल थी, बिल मांदी, बिल जानते हो ना, बिल जिसमें चूहा रहता है। उस बिल में मेरी बेटियों एक नागिन रहती थी और एक तो बिच्छू रहती थी। जब ज्यादा शोर हुआ तो नागिन ने बिच्छू से कहा, बोली बहना जरा बाहर निकल के देख, लोग इतना चिल्ला क्यों रहे। कि मेरी बेटियों जिस समय बिच्छू निकल करके अपने बिल से बाहर आई, मेरे ठाकुर को एक बार देखा, बाउल होकर के चिल्लाने लगी, अरे नागिन दीदी तू भी बाहर आ जा। वो नागिन भी आकर के खड़ी हो गई और दोनों ने राम जी को देखा तो बावली होकर के एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब तक बिच्छू ने कहा, दीदी अब इसके बाद हमारे आपके जीवन में इतने सुंदर प्राणी नहीं दिखाई देते।
और मेरी इच्छा हो रही थी कि इनके चरणों में प्रणाम करें, लेकिन जिस समय चले 2 कदम तो नागिन रुक गई। बिच्छू ने कहा क्या हुआ? नागिन ने कहा बहना मैं इतनी अभागिन हूं कि जिस समय ये अपना अभागा माथा में इनके चरणों में रखूंगी ना, ये मस्तक मेरा बाद में पड़ेगा, मेरे विषैले दान पहले ही करना है, मैं नहीं खाऊंगा। तो बिच्छू ने कहा दीदी तुम्हारी तो यही स्थिति है कि तुम्हारा तो मुंह के अंदर है, और जरा हमारा देखो ना, ये तो 24 घंटे इमरजेंसी ड्यूटी में लगी रहती है, बोलो आनंद करती है। इतनी खतरनाक है कि अगर मैं कहूं या ना कहूं ये अवसर देख के चल ही जाती है, और अगर एक बार चल गई तो जिसके ऊपर चल गई वही जाने। बोले तो बिच्छू ने कहा दीदी इनसे मिलने के लिए अगर हमें कुछ भी खोना पड़े तो हम खो देंगे। दीदी चलो तुम अपने दोनों दांत तोड़ दो और मैं अपनी डंक तोड़ देती हूँ। मेरी बेटियों भगवान की भक्ति जरा देखो। नागिन जाके अपने दोनों दांत तोड़ दिया, बिच्छू ने अपने डंक तोड़ दिए, और तुलसी बाबा गोस्वामी जी देख रहे थे। तुरंत रामचरितमानस में इंकित कर दिया, लिख दिया क्या? अरे कहा कि नहीं निराखा माखा सोचो कितने मेरे ठाकुर सुंदर है। सोचो और उन्हीं सुंदरता का वर्णन भगवान वेद व्यास के दोनों शिष्य उसी कंदरा के पास खड़े होकर के कर रहे थे, और उसी का सीधा अनुवाद क्या? सावरी सूरत मोहन दिल दीवाना
सुनते चलो कथा बड़ी भयंकर बा। सेठ जी हमरे कहे यहाँ कौनो पॉइंट छूटे न पाओ। अब भला बताओ बोलो आनंद कीजिए। ध्यान हो ना आप क्या, मेरे ठाकुर इतने सुंदर है मेरी बेटियों, और उसी गुफा के अंदर वो जो बालक भाग करके गया था जिसका नाम शुकदेव है, उसी गुफा के अंदर बैठ करके तपस्या कर रहे। और जैसे भी व्यास जी के शिष्यों ने भगवान की सुंदरता का वर्णन किया ना, तो उनका जो ध्यान था शुकाचार्य भगवान का टूट गया और अपने मन में सोचने लगे, हे भगवान ये कौन आदमी है जो इतना सुंदर है? अगर आदमी इतना सुंदर है तो देखने लायक है, इसको देखना चाहिए। लेकिन फिर से मन में विचार आया, यार कभी कभी सुंदर तो आदमी होता है, ऊपर से तो सुंदर है लेकिन अंदर से बड़ा गड़बड़ सड़बड़ होता है। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है, कहा कि तन सुंदरा, शरीर तो बड़ा सुंदर है लेकिन मन गंदा है। तो इस दुनिया में मेरी बेटियों तन की सुंदरता का कोई महत्व नहीं होता। बड़े ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये वो सुंदरता है जो केवल 4 दिन के लिए है, उसके बाद में यही सुंदरता बेकार हो जाती है। हाँ 16 साल 18 साल 20 साल 30 साल 35 साल 38 साल 40 साल तक के लड़कों को देखो या बेटियों को देखो तो दिन भर में 10 बार शीशा देखती है सही सही बताना। लेकिन कौनो 80 साल के बुढ़वा या बुढ़िया के शीशा देखा देख बताओ ना। लेटेस्ट 40 साल तक के आदमी को देखोगे तो 20 बार चश्मा शीशा देखता है ना? लड़कों को देखता है, चले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल का मिरर दिखाई दिया वहीं पहुंच के, कार का मिरर है वहीं खड़े होकर के, नहीं मोबाइल में खड़े होके। लेकिन कोनो 80 साल 90 साल का देखा वो शीशा देखा क्यों नहीं देखता? शंकराचार्य जी ने लिखा, आज शंकराचार्य, अंगम गलितम मुंडम पलितम दशरविहीनम जातम तुंडम अंगम गलितम अंगम गलितम मुंडम पलितम दशरविहीनम जातम तुंडम वृद्धो याजिहित्वा दंडम तदपिन मुञ्चतया सा पिंडम वृद्धो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हाँ भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हाँ अंगम गलितम, पूरी शरीर तो गली गई, अमुंडम पलितम, जौने बरवा में डायू करावत रहा बरवो नहीं रही, अब का खोपड़िया डाई कर। अंगम गलितम मुंडम पलितम और दसन विहीनम जातम तुंडम, मुहे में तो दांते नहीं ना। बुढ़वा लोग बड़ा खिसियात, नाती समय सामने खड़ा हो के जो गन्ना चूसा ही लागत है ना तो बुढ़ौनी मार खिसियात रहा, का बताई हमरे होता अंगम गलितम मुंडम पलितम दशन विहीनम जातम तुंडम अवृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। बुढ़वा हो गए, अब खड़ा नहीं हो पाते, लेके लाठी ही में चली रही है, फिर तिक्की के 3 बन गए, जहाँ सीना तान के चलत रहे ना तो तिक्की 3 बन गए, वही लेके तो हमारी इस दुनिया में मेरे प्यारे इस सूरज की कोई कीमत नहीं है। किसी आदमी ने 2 लाइन, शायरकार ने 2 लाइन बड़ा सुंदर लिखा था, क्या? अरे रूप सुंदर हो, अरे रूप सुंदर हो, नयन भी सुंदर हो, रूप सुंदर हो, नयन भी सुंदर हो,
नाक सुंदर हो और चलन भी सुंदर हो, लेकिन सुंदरता तो वही है। सुंदरता कौन है जानते हो? सुंदरता तो वही है जिसका आचरण भी सुंदर हो। गोस्वामी जी ने लिखा, कहा कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, मन मलिन मन मलिन है, मन मलिन मन मलिन, मन मलिन तन सुंदर कैसे, रस भरा कनक घट जैसे, रस भरा कनक घट जैसे, रस भरा कनक घट जैसे। जैसे सोने का घड़ा खूब बढ़िया गजब का सजाया है, लेकिन ओकरे अंदर विष भरा हो, बोलो आनंद कंद की। देखा सुने में बड़ा नीक है, लेकिन मन गंदा बा, तो वो सुंदरता कौनो काम के नहीं। बोलो आनंद कंद की। सुखदेव जी ने सोचा यार सुंदर तो बहुत है, लेकिन पता नहीं इसका मन कैसा होगा। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय गद्यप्रसादी, लेभे गतिर्षाभिजिताम ततोन्यं कंबा दयालु शरणम प्रपदे। दूसरा श्लोक जिस समय आया, भगवान के मन का वर्णन कर दिया। मेरी बेटी को, मेरे ठाकुर जितने तन से सुंदर है उतने मन से सुंदर है। जरा चिंतन करो, पूतना मेरे कृष्ण कन्हैया को अपने अस्तनों में कालकूट जहर लगा करके मारने के सिद्धांत से गई, लेकिन मेरे कृष्ण कन्हैया ने क्या किया जानती है? जिस तरीके से मैया यशोदा की गोदी में बैठे ना, आज पूतना की गोदी में भी भगवान बैठे। और जिस तरीके से भगवान मैया यशोदा के स्तनों का दूध पिया ना, आज उसी तरीके से पूतना के भी दूध को पी रहे। मेरा ठाकुर ये नहीं देखता कि कौन अच्छे मन से मेरे पास आया है और कौन गंदे मन से मेरे पास आया, क्योंकि मेरा ठाकुर वो है मेरी बेटियों की, जो एक बार मेरे ठाकुर को भर नजर देख लेता है ना, तो उसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के किए हुए सारे के सारे पाप ताप संताप सब जल जाते हैं। मेरा ठाकुर तो वो मेरी कृष्ण कन्हैया का अंतःकरण, उनका मन कितना स्वच्छ है। और जिसने सुखदेव जी ने ये सुना ना, तो गुफा से बाहर निकल आए और आकर के हाथ जोड़ने लगे। बोले भैया जो अभी अभी आप लोग के श्लोक सुनाया था ना, फिर से सुना दो भैया। वो बेचारे बार बार सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन मन नहीं भर रहा। शिष्यों ने कहा महाराज आप तो केवल 2 श्लोकों को सुनकर के विभोर हो गए, मेरे गुरुदेव के पास इस तरीके के 18,000। आज भगवान के रूप और मन के वर्णन को सुन करके वो सुखदेव जो एक दिन अपने माता पिता का त्याग करके भाग आया था, आज वही शिष्यों के साथ पीछे पीछे पहुंच गया। वेद व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव जी को संपूर्ण भागवत का ज्ञान दिया। बोलो आनंद कंद की जय हो। आगे चल करके बड़ी सुंदर बात आती। श्रीमद् महाभारत तक की लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। बाबा भीष्म पितामह को अर्जुन ने सरसैया पर लिटा दिया था। बाबा भीष्म पितामह इसलिए नहीं मर रहे थे क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिणायन था।
और शास्त्र वेद कहता है मेरी बेटियों की जो व्यक्ति दक्षिणायन में मर जाता है ना, वो उसको स्वर्ग का द्वार नहीं मिलता, वो नरक जाता है। और जो व्यक्ति उत्तरायण में मरता है वो सीधे स्वर्ग जाता है। बाबा भीष्म पितामह के शरीर के एक एक रोए में बाण लगा है, लेकिन बाबा इसलिए जीवित है कि जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होंगे तभी मैं दुनिया से जाऊंगा। और धीरे धीरे करके अभी अभी आपने देखा ना माघ में सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण आ गया। बोलो आनंद जय। कौरव दल पांडव दल में जाकर के संदेशा पहुंच गया कि बाबा का आज प्रस्थान होने वाला है। बाबा तैयार हो जाने का, दोनों पक्ष आ गए, कौरव दल आ गया, पांडव दल सभा खड़े हुए। आज सभी रो रहे हैं क्योंकि बाबा भीष्म पितामह दोनों को बड़े प्यारे थे। अर्जुन जाकर के अपने बाबा के चरणों के पास खड़े होकर के रो रहे थे। बाबा ने कहा अर्जुन इतना समझ लो कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो केवल परमात्मा करता है, और संसार का वो व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति होता है जो ये समझता है कि मैं करता हूं। अगर एक पत्ती भी हिलती है तो परमात्मा की कृपा से हिलती है। अगर आपको ये हो रहा है कि मैंने बाबा भीष्म पितामह को शरीर में बाण मारा है तो तेरी भूल है, इसलिए आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर हो सके तो जरा मुझे उस छलिया से मिला दे। सबसे पीछे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया खड़े थे। अर्जुन कृष्ण कन्हैया की ओर देखा, इशारा किया, बोले बाबा बुला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया आकर के बाबा भीष्म पितामह के नेत्रों के सामने खड़े हो गए। अब जरा सोचो बाबा की कितनी बड़ी किस्मत है। हाँ? ऋषि बाबा कहते हैं अरे कहा कि जनमा जनमा मुनि जतन कराही, लेकिन अंत राम काही का वचन ही, अंत राम काही विमलात्मा ऋषीन्द्र मुनीन्द्र ज्ञानी ध्यानी त्यागी विरागी अनुरागी जन्म जन्म तक केवल ये कामना करते हैं कि हे भगवान मरते वक्त एक बार हे ठाकुर मेरी जुबान पे तेरा नाम आ जाए, फिर भी नहीं आता। बाबा भीष्म पितामह की किस्मत देखो मेरी बेटियों, वही ठाकुर आज आंखों के सामने खड़ा है। बाबा भीष्म पितामह कृष्ण कन्हैया को देख रहे थे और कन्हैया बाबा भीष्म पितामह को देख रहे थे। बाबा भीष्म पितामह देख देख करके मुस्कुरा रहे थे। दौड़ा भैया दौड़ा, जितनी जल्दी जा सका। उनके 10,000 सैनिकों को मार रहे थे पांडवों के, कौरवों के। बोलो वृंदावन में पांडवों के एक एक दिन में 10,000 सेना को मार रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दुर्योधन जो चाहता था वो बाबा भीष्म पितामह नहीं कर रहे। दुर्योधन ये चाहता था कि मेरे जीवन के कंटक ये 5 पांडव हैं और जितनी जल्दी इन 5 पांडवों को खत्म कर दिया जाए उतनी जल्दी मैं निष्ठा।
तीसरे दिन की कथा है। सायंकाल को दुर्योधन आया बाबा भीष्म पितामह के सामने खड़ा होकर के बाबा भीष्म पितामह से कहने लगा, बाबा मेरी ये समझ में नहीं आती कि आप कौरव की तरफ से लड़ रहे हो कि पांडवों की तरफ से। तब तो बाबा भीष्म पितामह बेचारे थे भूइन खसक गए तेरे से। हे भगवान, बोले मतलब काया तीसरा दिन का युद्ध समाप्त हो गया है बाबा। इन 3 दिनों में मेरे 50 भाई इस रणभूमि इस समर में आहुति पर चढ़ गए, लेकिन आप जैसा धनुर्धर जिसके बाण के सामने पवन भी अपना रुख बदल देता है, जिसकी बाण की वेग को देख करके